हाँ नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आगे बढ़ने से पहले एक कविता, इसे लिखा है सुखचंद्र झा ने। सुखचंद्र झा गांधीवादी हैं, सर्वोदयी हैं। उन्होंने कविता का शीर्षक दिया है सूरत हाल। इस शहर का दिन उनका, रात उनकी, सुबह शाम होती है सिर्फ बात उनकी। उनके आने से पहले कुछ भी नहीं था, जो कुछ है शहर में वो कायनात उनकी। अंधेरे का इल्ज़ाम डाल दो सूरज पर यूं ही, तभी तो रोशनी बनेगी सौगात उनकी। बुनियाद की याद नहीं जहाँ खड़े हैं वो, यह उनका शगल है, रवायत है उनकी। वो भूल से भी आईने से रूबरू नहीं होते, सिर्फ आईना दिखाने की आदत है उनकी। आप इसे सुने और गुने। आगे बढ़ते हैं राजनीति पर, खासतौर से बिहार की राजनीति पर। बिहार की राजनीति की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं दिख रही। खासकर एनडीए में सीटों को लेकर जो खींचतान मची है, सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, उम्मीदवारी तय नहीं हो पा रही है। और ख़ास तौर से एनडीए के घटक दल चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लेकर यह माना जा रहा है कि वे कहीं न कहीं फंसते दिख रहे हैं। उन्हें कुछ स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा है। बातें बहुतेरे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो कुछ तस्वीर बनती दिख रही है उसमें बहुत बड़ा खेल है। कौन किससे खेल कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसका फलाफल क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह तय है कि खेल मुख्य रूप से भाजपा और जदयू के बीच हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो दूसरी ओर अकेले नीतीश कुमार। दोनों के बीच जो खेल हो रहा है उसे आप माइंड गेम भी कह सकते हैं। और इन दोनों के खेल में चिराग हों या पारस हों, कुशवाहा हो या मांझी हों, हैरान हैं, परेशान हैं। खेल जिस ओर आता दिख रहा है उसमें नीतीश कुमार बेहद इत्मीनान दिख रहे हैं। वे यह मान बैठे हैं कि कल क्या होगा नहीं मालूम, कल यानी लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन आज की तारीख में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह तो तय है कि भाजपा उनसे कुछ भी छीन पाने की ताकत नहीं रख रही है। ऐसे में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में भी सीटों की हिस्सेदारी अपनी शर्तों पर लेंगे और फिलवक्त बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। आप देख रहे हैं कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। वे बीजू जनता दल के सर्वेसर्वा हैं। बीजू जनता दल के साथ ही मिलकर भाजपा ने उड़ीसा में अपने पांव जमाए। बाद के दिनों में जब लगा नवीन पटनायक को कि भाजपा के साथ रहकर वे अपना वजूद खो बैठेंगे, तो उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया।
आज की तारीख में एक बार फिर नवीन पटनायक एनडीए में शामिल होने को रजामंद दिख रहे हैं, तो माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें यह समझाने में कामयाब हो गई है कि आप मेरे साथ होइए, हम आपके राजपाट को सुरक्षित रखने में मददगार होंगे। आपका राजपाट यानी उड़ीसा का राजपाट आपके हाथों में निरंतर बना रहेगा। इसके अलावा जो देश में देख रहे हैं और विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यानी जो सरकारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां, वो भाजपा के लिए काम कर रही है। वह विरोधी दल के नेताओं को अपने घेरे में लेती है, उन पर दबाव बनाती है और इस कदर मजबूर कर देती है कि वह भाजपा के साथी हो जाए। हाल ही बंगाल में तापस पाल का नाम आया था, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद। उन पर ईडी का शिकंजा कस रहा था। भाजपा आक्रामक थी और उन्हें भ्रष्टाचारी न जाने और भी कई विभूतियों से नवाज रही थी। तापस पाल ने टीएमसी को छोड़ दिया और फिर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी, ये जो तमाम बातें थी वो किनारे हो गई। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के नेता पर ईडी का शिकंजा कसा है। बिहार में भी लालू प्रसाद यानी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके सुभाष यादव के ठिकानों पर आज भी ईडी की रेड चल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बंगाल में एक और सांसद ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वे हैं बंगाल के झारखंड से सटे इलाके के सांसद। तो भाजपा ने उन्हें भी गले लगा लिया है। इनका नाम है कुंवर हेम्ब्रम। तो इस तरीके बात आगे बढ़ रही है। इसके अलावा भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक दबाव में लाया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो भाजपा का नारा था, खासतौर से जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो वे यह बार बार दोहरा रहे थे कि उनका भाजपा का एकमात्र उद्देश्य इस देश को कांग्रेस मुक्त करना है। लेकिन बाद के दिनों में जो हालात बने, जो स्थितियां बनी और आज की तारीख में जो तस्वीर है, उसमें भाजपा भले देश से कांग्रेस को तो मुक्त नहीं कर सकी, माने कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना सकी, लेकिन भाजपा कांग्रेस से युक्त जरूर हो गई है। खैर, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता और राजनीति का खेल ही अलहदा है। चलते हैं बिहार और फिर एक बार बात कर लेते हैं एनडीए की कि वहाँ क्या होने जा रहा है। तो आप यकीन मानिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि भाजपा जिस तरीके से अपने उस लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है, जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने तय किए हैं, यानी भाजपा 370 और एनडीए 400 पार, और वह किसी सूरत में जो यह लक्ष्य है इससे पीछे नहीं छूटना चाहती। उसके पीछे भाजपा का बहुत बड़ा मकसद है और उस मकसद
के सामने राज्यों की सत्ता और अन्य बातें उसके समक्ष महत्व नहीं रखती। नरेंद्र मोदी तय या लक्षित सीटों के साथ सत्ता में वापस लौटते हैं, उस बार वे क्या कदम उठाते हैं और फिर क्या स्थिति बनती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल यह तय है कि भाजपा अपने किसी भी साथी को दूर नहीं जाने देगी। चिराग भी साथ रहेंगे, पारस भी साथ रहेंगे, कुशवाहा भी रहेंगे और मांझी भी रहेंगे। मांझी जी को जितनी मिलने की उम्मीद थी उससे कुछ कम नहीं मिलने जा रही। बैठे बिठाए उनके पुत्र विधान परिषद जाएंगे। मांझी भी गया सीट चाहते हैं तो उन्हें गया सीट मिल जाएगी। इसके लिए भाजपा को नीतीश कुमार को मनाना है, रजामंद करना है, तो नीतीश कुमार भी रजामंद हैं ही। कुशवाहा को भी काराकाट सीट चाहिए, तो वहाँ भी नीतीश को मनाने की बात है, तो नीतीश को भाजपा मनाएगी और नीतीश मान भी जाएंगे, सीटों की अदला बदली हो जाएगी। तो बातें जिस तरीके से बढ़ रही है उससे साफ है कि नीतीश कुमार को भाजपा की ज़रूरत नहीं है, भाजपा को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। और यही कारण है कि भाजपा के मुकाबले नीतीश कुमार को ज़्यादा इत्मीनान है। नीतीश कुमार बिहार में रहकर जो गठबंधन की गुत्थी है, एनडीए में जो खींचतान है, जो समस्या खड़ी हो रही है, उसको सुलझाने, उसका समाधान करने की बजाय लंदन निकल गए हैं। वे आज के तारीख में लंदन में हैं। उन्होंने लंदन में साइंस म्यूजियम देखा है। साइंस म्यूजियम देखते हुए उनकी जो तस्वीर आई है उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा है। साइंस म्यूजियम घूमने के बाद नीतीश कुमार ने कहा भी है कि वे बिहार में भी ऐसा ही म्यूजियम बनवाएंगे। तो जाहिर है उन्होंने कहा है तो वे आएंगे, लौट के आएंगे, वहाँ खांचा खींचेंगे और फिर हो सकता है जो उनकी कल्पना है वह भी साकार हो। जहाँ तक चिराग पासवान की बात है और पशुपति कुमार पारस की बात है, तो पशुपति कुमार पारस भी भले तर्कों के सहारे, जो परंपरागत तरीके रहे हैं गठबंधन के, सीटों के तालमेल के, उसके सहारे जो भी बातें कर ले, लेकिन वे खुद भी मानते हैं और वह भाजपा भी उनको यह बड़े तरीके से समझाने में सफल रही है कि जो आपको मिल रहा है उससे संतुष्ट हों। एनडीए की एकजुटता में ही आपकी भी भलाई है, आपका भी भविष्य है। यही वजह है कि पशुपति कुमार पारस ने यह बात मान ली है कि वे हाजीपुर सीट छोड़ देंगे। जो प्रिंस राज की यानी उनके भतीजे रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज की सीट है उसको भी छोड़ देंगे। पशुपति कुमार पारस तो यहाँ तक रजामंद बताए जा रहे हैं कि प्रिंस को फिलहाल आराम दे दिया जाए और उन्हें बाद में विधान परिषद में समायोजित कर दिया जाए या फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाए। उन्हें अगर मंत्री बना दिया जाए, मतलब बिहार की सरकार में, आगामी सरकार में, तो सोने पे सुहागा। पशुपति कुमार पारस राज्यसभा में बैठने को तैयार हैं। तो इस तरीके से चिराग पासवान की भी जिद पूरी हो जाएगी। जो उत्तराधिकार की बात थी, उत्तराधिकार की लड़ाई थी, चाचा से छिड़ी थी और वे रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी
बताते हुए चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे थे। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को पिछले चुनाव की तरह जो 2019 में जो रामविलास पासवान की सदारत वाली लोजपा को सीटें मिली थी, लोकसभा की 6 सीटें और एक राज्यसभा की सीट, वह तो नहीं मिलेगी, लेकिन 5 सीट मिल जाएगी। 5 सीट में 1 सीट हाजीपुर तो तय है, वैशाली भी तय है। उसके अलावा और कौन सीटें मिलती है, इस पर भी थोड़ी चर्चा शेष है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जहानाबाद सीट चाहते हैं, वाल्मीकि नगर सीट चाहते हैं। जहानाबाद सीट अरुण कुमार के लिए और वाल्मीकि नगर सीट राजू तिवारी जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन दोनों सीटों पर भी पेच है। वहाँ भी नीतीश कुमार की रजामंदी जरूरी है। तो यह रजामंदी भाजपा को लेनी है, इसके लिए भाजपा को पहल करनी है। और जो बातें यह आ रही है कि उसमें बातें हैं कि चूँकि नीतीश कुमार अपनी जीती हुई गया सीट अगर जीतन राम मांझी के लिए छोड़ते हैं तो जो वोटों का हिसाब किताब होता है, जो जातीय समीकरण की बातें होती है, उसमें ऐसा संभव नहीं है कि वे किसी भी सुरक्षित सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार न उतारें। तो वे अगर गया सीट छोड़ने को तैयार हैं तो उन्हें चिराग पासवान की जमुई सीट मिल जाए। जमुई सीट से वे अपने एक पार्टी के चहेते कद्दावर नेता, नाम अशोक चौधरी बताया जा रहा है, उनको जमुई से लड़ाना चाहते हैं। वाल्मीकि नगर सीट अगर वे छोड़ते हैं तो हो सकता है कि वे खगड़िया सीट छोड़ने के लिए कहेंगे। शेष नवादा सीट भाजपा अपने साथ लेना चाहती है, तो हो सकता है कि सूरजभान के भाई चंदन सिंह का कहाँ समायोजन होगा, नहीं होगा। हो सकता है भाजपा अपने कोटे से भी उनका समायोजन करे। तो इस तरह बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इस अलग मीडिया में तरह तरह की बातें हैं। बातें अभी होती रहेगी, तब तक होती रहेगी जब तक औपचारिक रूप से विधिवत तालमेल का ऐलान नहीं हो जाता, सीटों की संख्या का ऐलान नहीं हो जाता और फिर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो जाता। तो बहरहाल इतना ही। आप इसे सुनें और गुनें और अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।